आइंदा के लिए हर खानदान को हर 3 माह बाद 40-40 हज़ार रुपए की रकम मिला करेगी। जी हाँ, आप तमाम लोगों की नई किस्तों में इजाफे के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ चंद खानदान जो हैं अहल किए जाएंगे। बाकी वो लोग जिनको पहले से पैसे मिल रहे हैं उनके पैसे बंद किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा आपके करीब तरीन काफ़ी सारे लोग जो काफ़ी अरसा से पैसे ले रहे थे, अब अचानक से उन्हें नाअहल कर दिया गया है, उनके पैसे रोक दिए गए हैं। तो यही वजह है कि अब काफी सारे लोगों को इस प्रोग्राम से बाहर निकाला जा रहा है और नए लोगों को इस प्रोग्राम में अहल करके आइंदा के लिए बहुत बड़ी रकम जारी करने का फैसला भी किया जा रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए अहल होने वाले खानदानों को ये इजाफे की रकम मिलेगी या इतनी बड़ी रकम मिलेगी, बल्कि वो तमाम लोग जो पहले से भी पैसे ले रहे हैं और अब आइंदा 3 सालों के लिए भी अहल हो जाते हैं, तो उनको भी हुकूमत की जानिब से ये 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की रकम दी जाएगी। आप तमाम लोग ये तो जानते हैं कि हर साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह इस बार इंशाल्लाह इसी महीने में जो नए माली साल 2026-27 का बजट आ रहा है, तो इसमें BISP के लिए खुसूसी इजाफा किया जाएगा बजट में, और आइंदा के लिए जो आपकी छमाही किस्तें हैं कफालत प्रोग्राम की, उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा किया जाएगा और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की रकम में भी इजाफा किया जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हमें पहले पैसे मिल रहे हैं तो क्या हमारे पैसे भी अचानक से बंद हो जाएंगे, या फिर वो लोग जिन्होंने अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, कुछ अर्सा पहले अहल हुए हैं, तो उनको भी इस हवाले से परेशानी बन चुकी है। तो आप लोगों की इस परेशानी को भी खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको हम वाजे बताएंगे कि आखिर आप तमाम लोगों को कब तक पैसे मिलते रहेंगे, आपके पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे। ये सब कुछ आज इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो अपनी नई आने वाली किस्त के हवाले से इंतजार में थे, उनके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं, और वो लोग जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाना था उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि डायनामिक सर्वे आर्जी तौर पर बंद है। तो अब कब तक बहाल किए जाएंगे ये भी आपको बताएंगे। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी वॉलेट सिमें नहीं ली, तो अपनी वॉलेट सिम ना लेने वालों के लिए भी कुछ खुसूसी अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी आपको तफसीली तौर पर बताते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया गया है कि आइंदा के लिए आप तमाम लोगों को कफालत प्रोग्राम की किस्त में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप तमाम लोग हर 3 माह बाद 20,000 से लेकर 40,000 रुपए की रकम वसूल करेंगे। याद रहे कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से एक ऐसी अपडेट भी आती है कि अगर आप BISP का हिस्सा हैं या अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो आपको एक बात जहन में रखनी होती है कि आपके जितने ज्यादा बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं और उनका इंदराज आप करवा रहे हैं, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अहल भी किया जाएगा और एक लंबे अरसे तक आपको वजीफा भी मिलता रहेगा, कफालत प्रोग्राम की रकम भी मिलती रहेगी। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी होता है कि अगर आपका कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ने वाला नहीं है या पहले पढ़ रहा था, अब उसने स्कूल छोड़ दिया और सिर्फ आप फैमिली में सिर्फ सिंगल बेनिफिशरी के तौर पर सिर्फ एक औरत जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है, सिर्फ उसी की कफालत प्रोग्राम की किस्त आनी है, तो उस सूरत में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको अहल किया जाए। मतलब नाअहल होने के या पैसे बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब आइंदा के लिए जो आपको बताया जा रहा है कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपए की रकम आपको दी जाएगी अगर आप अहल होते हैं और आपके घराने में कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी कफालत प्रोग्राम की सिंगल किस्त आएगी जो कि आप 14,500 रुपए मिल रही है, और 2027 की पहली किस्त ये किस्त बढ़कर 20,000 रुपए होने जा रही है, क्योंकि IMF की जानिब से पाकिस्तान एक मुतालबा किया गया है कि BISP की रकम में 5500 रुपए का इजाफा किया जाए। अगर ये इजाफा इसी तरह होता है तो आप खुद हिसाब कर लें कि आपको 14,500 रुपए की रकम जो है 20,000 रुपए की सूरत में मिलेगी। फिर अगर आप सिंगल भी हैं, मतलब आपका स्कूल पढ़ने वाला कोई बच्चा नहीं है या एक बच्चा है स्कूल पढ़ने वाला, तो 20,000 से कम रकम तो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आपके 3 से 4 बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं तो आपको 40,000 बता रहा हूँ, आपको 50,000 रुपए तक की रकम मिल सकती है। वैसे आप जानते हैं कि हर 3 माह की जो स्कूलों की छुट्टियां आती हैं, तो उसमें आप तमाम लोगों के बच्चों की हाजिरी जो है उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। जहरी सी बात है, जब छुट्टियां हैं तो उनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, और इसको मैनेज करने के लिए BISP का
का डेटा जो है वो थोड़ा डिले कर जाता है और आपको कफालत प्रोग्राम की किस्तें तो मिल रही होती हैं लेकिन बच्चों के तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम के तहत नहीं मिल रहे होती। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। वो जाके अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्त तक डिले कर जाती हैं और फिर आपको वज़ैफ़ दिए जाते हैं। उससे पहले आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्तें आपको मिल रही होती हैं। तो इसी तरह अगर इतनी बड़ी किस्त आपकी आती है और गर्मियों की छुट्टियों का जो वजीफा है वो भी डबल किस्त की सूरत में आपको दिसंबर वाली किस्त के साथ दिया जाए तो ज़ाहिर सी बात है आपकी रकम जो है 1 लाख से ऊपर जा सकती है। इसी तरह वैसे हर 3 माह बाद आपको इतनी बड़ी रकम मिलेगी। तो इसलिए हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको आप बिला वजह स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उनको भी आप सरकारी स्कूल्स में एडमिट करवाएं और उनको भी तालीम जरूर दिलवाएं क्योंकि उनका हक है। और आज के दौर में ज़ाहिर सी बात है तालीम के बगैर इंसान की आंखें भी काम करना छोड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जब आप अपने बच्चों को एडमिट करवाएंगे सरकारी स्कूल्स में उनका अंदराज जो है BISP के तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम के लिए करवाएंगे तो आपको हुकूमत की जानिब से वजीफा भी मिलता रहेगा। काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई हमारे पास तो स्कूल के अखराजात उठाने के लिए भी रकम नहीं है इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। तो भाई आप सरकारी स्कूल्स में भेजें, कोई बड़ी अखराजात वाली बात नहीं है, कोई फीसेज नहीं होती, सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा हो सकता है। अगर आपके करीब तरीन स्कूल है तो वो भी आपको बच सकता है। बाकी ये है कि जब आप अपनी बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वो स्कूल पढ़ना शुरू कर देंगे, उनकी स्कूल हाजिरी जो है वो 70% से ज्यादा हो जाएगी तो आपको बच्चों के वज़ैफ़ मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आपको ये बच्चों के अखराजात उठाने की परेशानी जो है बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अब आइंदा के लिए बच्चों के वज़ैफ़ की रकम में भी जरूर इजाफा किया जाएगा। तो हर साल आप इस इजाफे को देखते आ रहे हैं लेकिन इस बार बहुत बड़ा इजाफा होगा हिस्ट्री का जो कि डायरेक्टली तौर पर आप तमाम लोगों के पास पहुंचेगा। इससे पहले तो आपको रिटेलर शॉप से जाकर अपनी किस्तें लेना पड़ती थी जहां पर कटौती हो जाती थी, लाइन कतारों में आपको लगना पड़ता था, काफी मुश्किलात के बाद आपको रकम मिलती थी। लेकिन अब ये तमाम तर मुश्किलात भी खत्म की जा रही हैं और आप तमाम लोगों को आइंदा के लिए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत पेमेंट्स दी जाएंगी। अब डिजिटल वॉलेट सिस्टम क्या है इस बारे में तकरीबन हम अपने तमाम पहले वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बता चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता मुख्तसरन बताते चलें। इसके लिए आपको एक सिम दी जाती है, ये आपका एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट होता है जिसकी एक्सेस आपके पास होती है और हुकूमत की जानिब से एक सिम दी जाती है ये सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट को बनाने के लिए, लिंक करने के लिए, और ये सिम BISP के ऑफिस से आपको मिल सकती है। अभी BISP के जरिए ये वॉलेट सिमों की तकसीम का सिलसिला जारी है। 15 जून से पहले आप हर हाल में अपनी वॉलेट सिम ले लें, जिन्होंने वसूल कर रखी है वो अपने पास महफूज रखें। दूसरी बात यह है कि जब आपको ये सिम मिल जाएगी तो हुकूमत की जानिब से एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिवेट करके आपकी इस सिम के साथ लिंक कर दिया जाएगा। फिर आप ये समझे कि आपके पास एक अकाउंट होगा, एक सिम होगी। जैसे आप अपने इजी पैसा या जैज़ कैश का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी पेमेंट्स आ जाया करती हैं, तो उसी तरह आपकी इस अकाउंट में भी आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त हो या बच्चों के वज़ैफ़ हो वो आ जाया करेंगे और आपको इस हवाले से इतला भी दी जाएगी कि भाई अब आपकी किस्त आ चुकी है। आपको मैसेज भेजा जाएगा 8171 से और इसी तरह आइंदा के लिए आप लोगों की वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आप लोगों की वो टेंशन खत्म हो जाएगी और वो जो कटौती होती थी वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली तौर पर हुकूमत की जानिब से ट्रांसफर की जाएगी रकम और आपको आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, इस हवाले से और भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि वो तमाम लोग जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं तो वो जल्द अज जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह ऐसे तमाम खानदान जो डायनामिक सर्वे करवा के नाअहल हो चुके हैं या डायनामिक सर्वे करवाया इससे पहले तो उनको पैसे मिल रहे थे, डायनामिक सर्वे करवाने के फौरन बाद उनके पैसे बंद हो गए हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि वो अब 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत का स्टेटस चेक करते रहें। अगर 8171 वेब पोर्टल उन्हें एक तारीख दे देता है तो उस तारीख को आप ज़हन नशीन कर लें और उस तारीख के बाद ही आपका सर्वे होगा। उससे पहले किसी किस्म का कोई सर्वे, रजिस्ट्रेशन या कोई भी जुगाड़ आप नहीं कर सकते कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि उनका PMT स्कोर बढ़ जाता है और वो बार बार दफातर के चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनके तमाम तर चक्कर जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं, उनका पैसा ज़ाय हो जाता है, वक्त ज़ाय हो जाता है, उन्हें प्रोग्राम में अहल नहीं किया जाता। उसकी वजह यही बनती है कि हुकूमत ने या BISP ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि अब अगले 2 साल के लिए आप नाअहल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अगले 2 साल तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और नए सिरे से हकदार होने की सूरत में आप अहल हो सकेंगे। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि आइंदा के लिए हर अहल खानदान को भी 3 साल बाद अपना सर्वे करवाना पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके 3 साल का मुकम्मल होते हैं। मजीद आप 8171 वेब पोर्टल्स को रेगुलरली यूज करते रहते हैं तो आपको वहां से भी अपडेट मिलती रहती है कि आपका नया सर्वे कब होगा। बाकी डायनामिक सर्वे जो हैं अभी नहीं हो रहे जब तक दोबारा कोई नया पैगाम नहीं आता। 15 जून तक वैसे आर्जी तौर पर री सर्वे बंद किया गया है और 15 जून
جون کے بعد فوری طور پر یہ سروے بحال بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ ساتھ رہیں گے، ابھی سے یوٹیوب چینل کے ریمائنڈر کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہم آپ کو یہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔